गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्ण चैप्टर को चालू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्कूल में आप लोग जाते हैं तो उसमें एक नियम और शेड्यूल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें नियम एक शेड्यूल से पढ़ाया जाता है जिसमें आप लोग को सैटरडे और संडे आप लोग को ग्रामर वगैरह पढ़ाया जाता होगा, जानते होंगे। आज हम लोग संडे, आज के दिन हम लोग वर्ण पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी होगा। तो ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग चैप्टर को चालू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वर्ण। वर्ण चैप्टर को चालू करने से पहले हमको समझना होगा कि पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, देखिए, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी मुख से जो वाणी निकलती है। जैसे हम बोलते हैं कमलेश, क्या बोलते हैं, कमलेश। हमारे मुख से निकलती क, ख, ग, ये सब क्या होती है, हमारी वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। देखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलिए हमारे साथ आप भी लिखते चलिए, नोटबुक निकालिए। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण, ठीक है। जो मुख से हमारी सार्थक ध्वनि निकल, जैसे क हो गया, ख हो गया। एक बात जान लीजिएगा आप लोग कि जो भी वर्ण होता है, जैसे हम ले लिए क, हमेशा स्वर की सहायता से बनता है। जब क को विच्छेदित कीजिएगा तो क प्लस अ तो बनबे ना करेगा जी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नोट में लिखिएगा कि जो भी वर्ण बनता है हमेशा स्वर के साथ मिला हुआ होता है। और एक ऐसा ही स्वर है जो हमेशा स्वतंत्र होता है और वर्ण के साथ मिलकर किसी शब्द को बनाता है, यानी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कह सकते हैं, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहते, यह भी कह सकते हैं, ठीक है। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, यह भी कह सकते हैं। देखिए, अब वर्ण में घुसते हैं हम। सबसे पहले आते हैं 1 नंबर टॉपिक जो आप लोग LKG नर्सरी में पढ़ते हैं ना, वर्णमाला। तो उस पर आइए, पहले आते हैं कहाँ हम, वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला में सबसे पहले जानना होगा इसके वर्णों के समूह को हम जब विच्छेदित करते हैं तो सभी वर्णमालाएं बनती है। देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होता है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, एकदम सार्थक शब्द। देखिए, अब इसकी मूल संख्या 44 होती है। अब हम वर्ण की बात करें तो याद रखिएगा इसकी मूल संख्या कितनी होती है, इसकी मूल संख्या 44 होती है। और कुल संख्या जो कि आप लोग जानते हैं 52 होती है। कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। आप लोग बेखूबी जानते हैं। कख गिन लीजिए, 52 गो होगा, इसकी मूल संख्या होगा 44 गो, ठीक है। अब आते हैं, इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ। अगर इसका हम वर्गीकरण करते हैं वर्ण का तो इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। क्या लिखेंगे, इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। अब देखिए कौन कौन से रूप हैं। पहला नंबर है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, जैसे ना बोलते हैं क, ख, उच्चारण स्थान, कंठ से बोलते हैं ना, इसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। अभी इन सब को, बेसिक टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं पहले। अब इसके बाद है वायु संवेग। संवेग बोल सकते हैं। और 3 नंबर हमारा क्या है, तारत्व।
तारत्व के आधार पर। अधिकतर टीचर्स देखते होंगे, आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अधिकतर टीचर्स को देखते होंगे डायरेक्ट बोर्ड पर लिख देता है, एक्सप्लेन कर देता है, हाँ ऐसे ऐसे होगा बन जाएगा। लेकिन वैसी जो नॉलेज होती है बेकार की नॉलेज होती है, ज़्यादा देर माइंड तक घुसने वाली नहीं होती है। जो आप लोग सीरियली आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे आप लोग पढ़िएगा ना, तो आप लोग के जो भेजवा है ना उसमें घुस जाएगा जल्दी। ठीक है, चलते हैं अब तीनों के आधार की चर्चा करते हैं। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। क्या था हमारा? वर्ण। अब तीनों के आधार की चर्चा करते हैं। देखिए उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर चलते हैं। देखिए उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर आते हैं तो हमारा आता है स्वर और हमारा आता है व्यंजन। स्वर आता है, देखिए पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर आप लोग जानते हैं, अह आ छोटी बड़ी पढ़े हैं ना, थुरैबो किए हैं इसमें यूकेजी में। ठीक है, तो देखिए जिन वर्णों का अस्तित्व होता है जो स्वतंत्र होता है, जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इसकी संख्या 11 होते हैं। क्या लिखिएगा शॉर्टकट में, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, क्या लिखिएगा, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में हमारा बहुत कम समय लगता है उसे वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। नोट में लिखिएगा इसकी संख्या 11 कहते होती है। तो देखिएगा ना, अ आ पढ़े हैं, देख लीजिए अ आ को, देखिए अ आ छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ री ए ऐ ओ औ, पढ़े ना जी, औ और उसके बाद क्या है, बस यहीं तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही है हमारा असली स्वर। क्या है हमारा असली स्वर। अब अंग और अह वो स्वर नहीं है बाबू, अंग और अह स्वर नहीं है, उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसको तो नोट कीजिए। अब इतना हम लोग जान लिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वर वर्ण के भेद को पढ़ते हैं। एकदम डिटेल में पढ़ना है हमको, ऊपर छलांग नहीं मारना है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ लिया, हो गया हमारा वर्ण खत्म, नहीं उसके भीतर घुस के हमको पढ़ना है। हमको ऐसा पढ़ना है ना कि कोई पूछ देना तो हम ऐसा जवाब दे कि उसका मुंह बंद होगा, उसके पूछने का हिम्मत नहीं है। वो सोचेगा कि बाप रे बाप ससुरा बहुत जानता है। ठीक है, तो ऐसा पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब आते हैं हम स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद पर आते हैं। देखिए स्वर वर्ण के भेद पढ़ते हैं तो एक नंबर इसका होता है हमारा हर्ष वर्ण। कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होगा, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और 4 नंबर में हमारा होगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए ये है स्वर के प्रकार। क्या है ये? स्वर वर्ण के भेद है और इन्हीं भेदों की चर्चा हम करेंगे। तब तक जान लेते हैं। देखिएगा हम पढ़ते थे ना तो एक लड़का था, क्या बोला था, कोको वो जान लो। हम कौन, हाँ जानते हैं, बोल।
तो वो भोजपुरी बोलता था, अक्सर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा कहाँ जाए ना, हम कहीं और जाने नहीं बोला ना, तो कौन दिक्कत बा। तो तनी बताई वो हर्षव का है, हर्षव स्वर का है। हमको अरे ये कहाँ से पूछ दिया, हम तो पढ़वे नहीं किए हैं, हम तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ के छोड़ दिए हैं। तो हमारे वहाँ पे तो हमारा बेइज्जती हो गए, हो गया हमारे वहाँ पे बेइज्जती। और हम सोचे कि बाप रे, ऐसा बहुत आदमी से भेंट होगा, जैसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी पहला दूसरा का ही टॉपिक है। हम सोच लिए कि ना बाबू, इसके बारे में हमको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जब बोले ना उसका मुँह बंद कर देना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इस पर चलते हैं। अब आ गया हमारा प्लुत स्वर। अब देखिए, अब आते हैं हम हर्ष स्वर। हर्ष स्वर की बात करते हैं तो देखिए, हर्ष स्वर अ आ अ। देखिए हर्ष स्वर क्या होता है, कोष्ठ में लिखिएगा अ के बाद है छोटी, छोटा ऊ और उड़ी। ये क्या है, हमारे मूल स्वर यानी हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। कोई पूछ दे हर्ष स्वर तो वहीं बोलिएगा, मूल स्वर तो वहीं बोलिएगा, क्या किसी दोनों के मामला मिला के हमारा एक डिसीजन बनता है, ठीक है। अब नोट, अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। अगर पूछ दे, बाप रे बाप, शहीद वर्ण किसे कहते हैं, कोई पूछ दे का बाबू शहीद वर्ण बताइएगा, पूछ दीजिए, कुछ पूछिए ना, जाके पूछिए, टॉपिक पढ़ लीजिए, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, पूछिएगा जाके कि बताइए शहीद वर्ण किसे कहते हैं। आए 12th वाला के बच्चा से पूछिएगा ना, 11th वाले के बच्चा से पूछिएगा शहीद वर्ण बताइएगा क्या है, बड़ा आप हिंदी पढ़ते हैं, 800 वाले से जाके पूछिए तो कहेगा हम तो पढ़वे नहीं किए हैं शहीद। अरे पढ़ा नहीं तभी ना नौकरी नहीं हुआ, पढ़ता तो जॉब तो लगिए ना जाता, ठीक है। शहीद वर्ण कहते हैं इसको। हमारा इसका झमेला खत्म। आते हैं दीर्घ पे। तो देखिए दीर्घ पे आते हैं, दीर्घ पे, दीर्घ पे हमारा हर्ष से 2 गुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में, क्या लिखिएगा, जिनके उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है बाबू, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए इनकी मूल संख्या 3 और कुल संख्या 7 होती है। इनकी मूल संख्या 3 और कुल संख्या 7 होती है। मूल संख्या के बारे में बात करते हैं। इनकी मूल संख्या 3 होती है। कौन कौन से हैं, देखिए क्या, आ बड़ी और छोटा, और कुल संख्या की बात करें ना तो 7 होती है। जैसे ये 3 गो हो गया, ये 4 गो मिला दीजिए, फेंट दीजिए, हो गया हमारा 7 गो। लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, हमको मूले पर चलना है, हमको मूल पर चलना है। चलिए इसको साफ कर देते हैं। हमारा हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हम बच गया 2 ठो, संयुक्त और प्लुत, इसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं संयुक्त। संयुक्त क्या होता है, देखिए जो स्वर, क्या लिखिएगा, जो स्वर, जो स्वर, जो स्वर, स्वर, जो स्वर वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो स्वर 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जो स्वर 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। जो स्वर 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, अर्थात वर्ण, वर्ण के बारे में हम लोग चर्चा की है कि मूल स्वर, मूल जितने वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं, और जो हमारे कुल होते हैं वो 52 होते हैं, यानी 52 होते हैं। तो उन्हीं वर्णों में से जो मिलकर बनते हैं, यानी 2 वर्ण मिला के जो हमारे बनते हैं, उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, देखिए ए है, एग्जाम्पल में लीजिए, ए 4 है, ए बड़े, ऊ और हमारा औ है। अब बताइए, पूछिएगा, आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ 2 वर्णों से मिलकर बना, तो बना कैसे, बताइए, पूछिएगा ना। तो देखिए कैसे बना, जब ए को हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा बनेगा
अ या आ ले लीजिएगा और उसमें ऐड कर दीजिएगा छोटी या बड़ी, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ठीक है, अब बड़े ए को हम लिखेंगे, तो बड़े ए को हम लिखेंगे अ या आ जोड़ दीजिए, अब उसमें हम ए या बड़े ए जोड़ देंगे तो हमारा ये बड़े ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमको ओ बनाना हो, अगर ओ बनाना हो, कोई पूछ दे संयुक्त, संयुक्त ध्यान में रखिएगा, संयुक्त सन जोड़ युक्त यानी दो वर्णों से मिलकर बना हुआ। अब ओ पूछ दे तो क्या लिखेंगे, सब में अ आ। ठीक है, सब में अ आ प्लस इसमें जोड़ दीजिएगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब अ पूछ दे, ठीक है, तो इसमें अ या आ प्लस में जोड़ दीजिएगा ओ चाहे औ। बेसिकली इन्हीं पर फॉलो करना है, ये दो गो हो गया तो ये भी दो गो हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे छोटी और बड़ी दिया है आ के साथ, सब में आ जुड़ा है, इसमें छोटी बड़ी, जब इसमें बात की जाए ना तो ई और ई जोड़ दीजिएगा, इसमें बात की जाए तो ई और ई जोड़ दीजिएगा, बस इसका झमेला खत्म है। अब बच गया हमारा प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। प्लुत स्वर होता क्या है, देखिएगा बेसिकली इस पर ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में। प्लुत स्वर ओम का नाम सुने हैं, ऐसे बोलता है लोग, पंडित लोग मंदिर में ओम बोलता है लोग। बेसिकली ओम ऐसे करके होता है ओम, उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। ओम को हम प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को कन्फ्यूजन करना हो ना तो बोल दीजिएगा प्लुत स्वर बताइएगा भैया तनी, क्या है क्या होता है, बुझा नहीं रहा है, कहिएगा ओम का नाम सुने हैं, ओम नमः शिवाय, वही ओम है इसका प्लुत स्वर। अब 4 गो स्वर का भेद पढ़ लिए। अब इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे वर्ण की जो अगली व्याख्या है व्यंजन के बारे में, उसकी व्याख्या हम करेंगे। तब तक आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो इसको ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा पढ़िए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में जब जाएं तो जो भी क्वेश्चन गिरे तो आप लोग को याद आए कि हाँ हम ये पढ़े थे, यूट्यूब चैनल से पढ़े थे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।